नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। साथियों, बहुत ही हैरत कर देने वाली खबर है। जब यह जान रहा है शिक्षा विभाग, बीपीएससी आयोग या फिर शिक्षा मंत्रालय या सरकार कि कहीं न कहीं बड़े स्तर पर, व्यापक तौर पर पूरे शिक्षा जगत में सभी सरकारी विद्यालयों में भ्रष्टाचार हो रहे हैं, घूसखोरी चल रही है, कमीशनखोरी चल रही है। बावजूद इसके उन अधिकारियों, पदाधिकारियों या उन पे चाहे जो भी संलिप्त हों उस भ्रष्टाचार में, उस घूसखोरी, उस कमीशनखोरी में, उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है। परंतु उसका उजागर करने वाले, उसका विरोध प्रदर्शन करने वाले शिक्षक हों या फिर अन्य कोई कर्मी, उन पे तुरंत 24 घंटा के अंदर कार्रवाई हो रही है। है ना हैरत कर देने वाली बात? आखिर अब तक जब से एससी एसटी के पाठक आए हैं, तभी से हम देख लेते हैं, उससे पूर्व तो क्या कुछ होते आया है, वो सभी को पता है। लेकिन एससी एसटी के पाठक जिनका बच्चा-बच्चा नाम जानता है, उनकी ईमानदारी की कसीदे सदन में खड़ा होकर के बिहार राज्य के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने मुख से गढ़ते हैं। तो आखिर एसीएस के पाठक के आने के बाद भी शिक्षा जगत से जुड़े कितने अधिकारी, पदाधिकारी या कर्मचारी पर कार्रवाई हुई है? हुआ है क्या आप जानते हैं? क्या एसीएस के पाठक के नाक के नीचे भ्रष्टाचार फल-फूल नहीं रहा है? क्या घूसखोरी, कमीशनखोरी फल-फूल नहीं रहा है? क्या सब कुछ बंद हो गए? कि और बढ़े हैं? आप सभी को ज्ञात है कि और बढ़े हैं, बंद नहीं हुए और बढ़े हैं। क्यों बढ़े हैं? क्योंकि जो भी शिक्षा विभाग में पैसे अटके पड़े थे, वो सारे के सारे पैसे प्रत्येक जिला को दे दिया गया। और वो पैसा इस्तेमाल कौन कर रहे हैं? वो पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं आउटसोर्सिंग एजेंसीज, निजी एजेंसियां। उसके तहत शिक्षा विभाग में हजारों करोड़ रुपए पड़े वर्षों का पैसा आज एससी के पाठक इस्तेमाल करवा रहे हैं और विभिन्न मदों में इस्तेमाल हो रहा है। चाहे वो थाली व्यवस्था कराने में हो, चाहे बेंच डेस्क व्यवस्था कराने में हो, चाहे विद्यालय के जीर्णोद्धार, रिपेयरिंग या पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने में हो, हर जगह पे इस्तेमाल हो रहे हैं। होने चाहिए, विकास होने चाहिए, शिक्षा में सुधार होने चाहिए, शैक्षणिक सुविधाएं बढ़ने चाहिए, सरकारी विद्यालयों का जीर्णोद्धार, मरम्मती, पेयजल की उपलब्धता होनी चाहिए, शौचालय, भोजनालय बनने चाहिए, पुस्तकालय का निर्माण होना चाहिए, कैंपस बनने चाहिए, बैठने वाले कक्ष में बेंच डेस्क की उपलब्धता होनी चाहिए, नए-नए थालियां आने चाहिए। लेकिन किस प्रकार 100 रुपए के थाली का 300 रुपए बिलिंग किया जा रहा है। 2000-2500 रुपए के बेंच डेस्क का 5 से 7 हजार रुपए से बिलिंग किया जा रहा है। 1 लाख रुपए, सवा लाख रुपए जहां खर्च हो रहे हैं, वहां 2.5 लाख, 3 लाख रुपए का बिलिंग हो रहा है। क्या इस प्रकार शिक्षा में सुधार होंगे? आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से विद्यालय के निरीक्षण हेतु निरीक्षणकर्ता का बहाली किया गया। डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी, जिनका वेतन काफी कम है, तो क्या वे अनर्गल तरीके से, गैर-कानूनी तरीके से पैसा कमाने का कुप्रयास नहीं करेंगे? और कर भी रहे हैं। जिस प्रकार से आंगनबाड़ी केंद्रों का 1000, 1500, 2000 रुपए पर मंथ एसडीपीओ को बांधा हुआ है, उसी प्रकार से सैकड़ों विद्यालय ऐसे हैं जहां पे निरीक्षणकर्ता नहीं जा रहे हैं, जिस हेतु शिक्षा विभाग खुद चिंतित है और उसे पत्र जारी करना पड़ रहा है बार-बार। एक बार नहीं, कई बार पत्र जारी हुए हैं कि निरीक्षणकर्ता विद्यालयों में निरंतर रूप से नियमित तरीके से निरीक्षण करने नहीं जा रहे हैं। तो नहीं जा रहे हैं तो फिर डाटा जा कैसे रहा है शिक्षा विभाग के पास? यह भी हैरत करने वाली बात है। जब कोई निरीक्षणकर्ता विद्यालय में निरीक्षण करने जा ही नहीं रहा है नियमित तौर पे, तो फिर उस विद्यालय का डाटा शिक्षा विभाग को कैसे उपलब्ध हो रहा है? सोचने वाली बात है। मतलब कमरे में बैठ करके फोन कॉल से माध्यम से डाटा इकट्ठा कर और उसे प्रेषित कर दिया जा रहा है, आगे फॉरवर्ड कर दिया जा रहा है। और विद्यालयों में निरीक्षणकर्ता नहीं जाएंगे, इसके एवज में 1000, 1200, 1500, 2000 रुपए प्रत्येक विद्यालय बांध लिए गए हैं कमीशन। जाओ फ्री माइंड से पढ़ाओ, आना है आओ, नहीं आना है मत आओ, पढ़ाना है पढ़ाओ, नहीं पढ़ाना है मत पढ़ाओ। साथ ही जो डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी की जो बहाली हुई है, उसमें जो खुला लेन-देन का खेल खेला गया, कौन इससे अनभिज्ञ है, अपरिचित है? सबको मालूम है। आईटीसी इंस्ट्रक्टर की जो बहाली हुई, 2-2 लाख रुपए पर हेड लिए गए, किसको नहीं पता है? तो एससीएस के पाठक के नाक के नीचे ये सब होते रहा है, लेकिन कितनों पर कार्रवाई हुई आज तक? क्या ये समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से एससीएस के पाठक तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? जब शिक्षक इस प्रकार के खुलासे कर रहे हैं, तो वो खबर उन तक पहुंच जा रही है समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और उन पर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई हो जा रही है। जैसा कि आपने देखा हाल ही में, जिस प्रकार से मुजफ्फरपुर के कोढ़नी का जो वाकया हुआ, जिसमें बीडीओ या डीओ का सर फूट गया, ऐसा दिखाया गया, और उसे लेकर के उस अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि उसका सर फूट गया, तो वह दोषी नहीं है। लेकिन प्रधानाध्यापक उस विद्यालय के जो थे, जो इसलिए वाकया हुआ, वो तू-तू मैं-मैं या नोक-झोंक जो भी हुआ, क्योंकि वह पदाधिकारी उस प्रधानाध्यापक से घूस मांग रहा था,
जिसका वो विरोध कर रहे थे उस पर वो गुस्सा हो गया और हाथापाई कर लिया। और उसमें हो सकता है किसी प्रकार से, क्योंकि हर जगह विद्यालय कार्यालय पक्का है, कहीं सर में लगा होगा और फूट गया और विद्यालय प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई हो गई, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुआ। उसके बाद भ्रष्ट अधिकारी पदाधिकारियों का पोल खोलते हुए उसके विरुद्ध शिक्षक गण दर्जनों की संख्या में एक हाथ में लाठी दूसरे हाथ में गुलदस्ता लेकर के और वे लोग विरोध प्रदर्शन करना आरंभ कर दिए। भ्रष्ट प्राधिकारी मुर्दाबाद, बिहार सरकार संज्ञान लो, भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करो, इस प्रकार के नारे के साथ वे लोग विरोध कर रहे थे। अब वह सोशल मीडिया साइट्स के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से एसएसके के पाठक के पास वो खबर पहुंच गई और उसके बाद उन पे जो है कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। यदि स्पष्ट रूप से कारण नहीं बताए जाते हैं तो फिर उन पर एफआईआर दर्ज हो जाएंगे, उनका वेतन भी स्थगित कर दिया गया है। तो अभी तक जो देखा गया, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, बीपीएससी आयोग हो, हर जगह पर सिर्फ शिक्षक अभ्यर्थियों या शिक्षकों पर ही कार्रवाई हुई है। किसी भी विभाग के अधिकारी पदाधिकारी या कर्मचारी पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। तो आखिर क्यों ऐसा? इसलिए कि संलिप्तता, ये जो भ्रष्टाचार, ये जो कमीशनखोरी घूसखोरी चल रहा है शिक्षा विभाग के अंदर इतने व्यापक स्तर पर, बड़े पैमाने पर, इसे निचले कर्मचारी से लेकर के और ऊपर आलाधिकारी तक इसमें संलिप्त हैं। इसलिए उन कर्मचारियों अधिकारी पदाधिकारियों पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है आलाधिकारी या शिक्षा विभाग, क्योंकि उनके पोल खुल जाएंगे और उसका उद्भेदन करने वाला, उजागर करने वाला, उसका विरोध करने वाला शिक्षक अभ्यर्थी या शिक्षकों पर झट से कार्रवाई हो जा रही है। तो ऐसा क्यों आखिर हो रहा है? सोचने और समझने वाली बात है। पूरे यह तथ्य सत्य है कि हर जगह और दूसरे विभागों की अपेक्षा शिक्षा विभाग में अधिक घूसखोरी, कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार व्याप्त है। जो विद्यालयों में ठेकेदार काम करवा रहे हैं, जो आउटसोर्सिंग एजेंसी काम करवा रही है, वो खुद इस चीज को मान रहे हैं कि कमीशन इतने अधिक देने पड़ रहे हैं कि वो काम गुणवत्तापूर्वक कैसे करा पाए। जो एजेंसी बेंच डेस्क उपलब्ध करवा रहा है वो खुद इस चीज को मान रहा है कि कमीशन इतने अधिक देने पड़ रहे हैं कि वो बेंच डेस्क कैसे आखिर उपलब्ध कराए गुणवत्तापूर्ण। क्यों नहीं वो 2000-2500 का दे करके विद्यालय को 5000-7000 का वो बिलिंग करे, क्योंकि देना पड़ रहा है 40%, 50% तक देने पड़ रहे हैं ऊपर अधिकारी पदाधिकारियों को। हर जगह घूसखोरी, कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार इतने व्यापक फैले हुए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो जो बीपीएम है, डीपीएम है, बीआरपी है, वो इस चीज को समझ चुके हैं कि जो सरकारी कर्मी है, अधिकारी है, आला अधिकारी है, वो सभी संलिप्त हैं। तो फिर वे क्यों माने? और कितने डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी पर भी कार्रवाई हुई? कितने हुए? रोज तो पत्र जारी हो रहे हैं। यदि विद्यालय में शिक्षक शिक्षिका समय से नहीं जा पा रहे हैं तो उन पर तुरंत उनका वेतन स्थगित हो जा रहा है, उन पर कार्रवाई हो जा रही है, एफआईआर दर्ज कराने की धमकी दी जा रही है। लेकिन दूसरे तरफ यह भी तो लेटर शिक्षा विभाग जारी कर रही है ना कि डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी जो है वह नियमित तौर पर ससमय वो विद्यालयों में पहुंच करके विद्यालय का निरीक्षण नहीं कर रहे हैं। जब शिक्षा विभाग ये जान रही है कि इस जिला में ऐसा हो रहा है, इस प्रखंड में ऐसा हो रहा है, तो फिर वहां पे के डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? इसलिए कि जो आदेश जारी कर रहा है जिला शिक्षा पदाधिकारी, डीओ या डीपीओ, वह उस जिला के डीपीएम या उस जिला के जितने प्रखंड है वहां के बीपीएम और बीआरपी का बहाली वो खुद पैसा लेकर के किया है। तो उन पर कार्रवाइयां क्यों कर रहे? नहीं कर सकती है और वो पैसा ऊपर तक गई है तो उन पर कार्रवाइयां नहीं हो रही है। लेकिन शिक्षकों पर कार्रवाइयां हो रही है क्योंकि शिक्षक समय से नहीं आ रहे हैं, डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी समय से नहीं जा रहे हैं। शिक्षा विभाग जानते हुए कार्रवाई नहीं कर रही है, लेकिन शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। और अभी सबसे हैरत करने वाली बात है कि लगभग 20 दिन हो चुके होंगे माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को सदन से यह घोषणा किए हुए कि विद्यालय 10 से 4 चलेंगे, 15 मिनट पहले शिक्षक शिक्षाओं को आना है, 15 मिनट लेट से जाना है। लेकिन अब तक उस घोषणा का धरातल पर इस्तेमाल नहीं हो पाया है, लागू नहीं हो पाया है। अभी शिक्षा विभाग के द्वारा जो निरीक्षण करता है उन्हें यही आदेश निर्देश निर्गत किया जा रहा है पत्रांक के माध्यम से कि 8:30 बजे वो विद्यालय में प्रवेश कर जाएंगे और 9:15 बजे तक वो विद्यालय में रहेंगे। और यह देखना है कि 9 बजे विद्यालय खुल पाता है अथवा नहीं। यदि विद्यालय नहीं खुलते हैं तो सेल्फी लेकर के, विद्यालय बंद होने की स्थिति के साथ सेल्फी लेकर के और उन्हें अपलोड करना है, आगे फॉरवर्ड करना है अधिकारियों के पास, और फिर उस विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं के ऊपर कार्रवाइयां होंगी। शिक्षा विभाग खुद दावा कर रही है कि प्रत्येक दिन पूरे बिहार भर के 40,000 विद्यालयों का नियमित तौर पर जांच चल रहे हैं। तो फिर 40,000 फोटो अपलोड होने चाहिए उस समय का जिस समय विद्यालय खुल रहा है और उस समय का जिस समय विद्यालय बंद हो रहा है, अर्थात 9 बजे और 5 बजे, 5 मिनट 10 मिनट आगे पीछे। कहां ऐसा हो रहा है? तो सीधी सी बात है कि यह शिक्षा विभाग का दावा खोखला है कि प्रत्येक दिन 40,000 विद्यालयों का जांच भी हो रहे हैं। सब जगह सिर्फ कमीशनखोरी, सिर्फ घूसखोरी, भ्रष्टाचार।
यह है शिक्षा विभाग का वर्तमान व्यवहार। एसीएस के पाठक का भले ही ईमानदारी की कसीदा गढ़ें मुख्यमंत्री, हो सकता है कि इस भ्रष्टाचार कमीशन खोरी घूसखोरी में शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री भी सम्मिलित हों। यह जो बोरा भर के पैसा यहाँ से जा रहा है, कम से कम थैला उनको भी कुछ न कुछ हिस्सेदारी मिली ही होगी। तो ईमानदारी का कसीदे गढ़ रहे हैं, लेकिन धरातल पर जो जमीनी हकीकत है उससे यह साफ जाहिर होता है कि शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ कोई भी अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी ईमानदार नहीं है। कुछ एक हो सकते हैं, गिने चुने होंगे, बेईमानों के ढेर में ईमानदार हो सकता है कोई हो और अपना ईमानदारी का परचम लहरा रहा हो, सुलग रहा हो उसके अंदर की ईमानदारी, लेकिन 99% करप्ट है शिक्षा विभाग का सारे अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी। कहीं कोई कार्रवाई नहीं होता है, सिर्फ पैसा लेकर के उसे मैनेज कर दिया जाता है। यही है वर्तमान हालात और बखान इस कदर हो रहे हैं शिक्षा सुधार का कि लगता है कि शैक्षणिक पिछड़ेपन का धब्बा धुल ही गया बिल्कुल से, और अब बिहार जो है वो शैक्षणिक क्षेत्र में अग्रणी हो गया पूरे भारतवर्ष में। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? कुछ भी समाप्त नहीं हुए हैं। कमीशन खोरी और बढ़ा, घूसखोरी और बढ़ा, भ्रष्टाचार और बढ़े हैं, कम कुछ भी नहीं हुआ है। तो एसीएस के पाठक को उन शिक्षक शिक्षिकाएं जो भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं उन पे कार्रवाई करने के बजाय उनके द्वारा जिन पर एलिगेशन लगाया जा रहा है उन अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी की जांच होनी चाहिए और कार्रवाई उन पर होनी चाहिए, न कि उजागर करने वाले, विरोध प्रदर्शन करने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।